साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बेस्ट स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में एक अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो लोगों ने टीआरई 3 में गलतियाँ की थी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि टीआरई 3 में गलती करके लोगों ने अपने मार्क्स को कम कर लिए हैं। इससे कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि टीआरई 4 में आपके अच्छे मार्क्स गेन हो सके और आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम बीपीएससी टीआरई 3 में लोगों ने जो गलतियाँ की, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ से आपको उनकी गलतियों के बारे में जानने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको सीखना है और फिर एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर टीआरई 4 की तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उनकी गलतियाँ क्या थी। नंबर 1 उनकी गलती थी PYQ को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 100% आधार बनाकर तैयारी करना, जबकि ऐसा नहीं करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जब क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके जो पैटर्न थे बिल्कुल चेंज थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप PYQ के ऊपर ध्यान ना दें या उस क्वेश्चन को ना देखें, बिल्कुल आप देखें, लेकिन उसके भी कुछ लिमिट है तैयारी करने के, जो हम आगे बात करने वाले हैं। सेकंड हम बात करते हैं NCERT और SCERT की जो बुक हैं उस पर ध्यान ना देना। अभ्यर्थियों ने तैयारी 3 में जो है NCERT और SCERT पे ध्यान नहीं दिया, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कम ध्यान दिया, जो काफ़ी जो है उनकी तैयारी को कमज़ोर बना दिया। ऐसी भी आपको नहीं करनी है। थर्ड बात करते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं होना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये भी जो है कह सकते हैं कि आपकी जो तैयारी को कमज़ोर करता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं या EVS या भूगोल पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको डेट पढ़ने को मिलते हैं। उस डेट को आप अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि बीपीएससी में जो डेट पूछे जाते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन ऑप्शन बना देता है और यहाँ से लोगों के एक ऑप्शन गलत हो जाते हैं, आंसर उनके गलत हो जाते हैं। तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर करके रखना है, जो लोगों ने ऐसा नहीं किया। फोर्थ बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल में टाइम का मैनेज नहीं कर पाना। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन उनके क्वेश्चन छूट गए। कारण क्या था कि उन्होंने टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है और आपको एक बेहतर तरीका अपनाना है ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे हमारे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टीआरई 4 में, जिससे हमारी सिलेक्शन हो जाए, हमारी नौकरी पक्की हो जाए। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे GS एकेडमी जोन है ये आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बिल्कुल आप यहाँ से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, EVS, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग बुक सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे NCERT और SCERT का साइंस, EVS, ज्योग्राफी का क्लास 6 to 6 नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये लगभग 3 से हम कह सकते हैं कि 10 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी क्लास 3 से लेकर 10 तक हम लोग पूरा कंप्लीट EVS, साइंस यानी सब कुछ अच्छे से बुक सीरीज के माध्यम से SCERT और NCERT को कवर करने वाले हैं, जहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें टीआरई 4 में और हमारी सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब आप PYQ को आधार बना रहे हैं, यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अगर आधार बना रहे हैं तो सिर्फ आप रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को आधार बनाइए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीआरई 2 से 3 में वो लगभग सेम पैटर्न है। तो आधार के तौर पे यानी बेस जो बनाना है वो सिर्फ मैथ और रीजनिंग बनाइए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग एक ही तरह के पूछे जा रहे हैं। बाकी आप जो है किसी सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ से बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर को। तो करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि करंट अफेयर आप जितना भी पढ़ लें आप 100% क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो बीपीएससी के द्वारा करंट अफेयर पूछा जा रहा है इतनी गहराई से पूछी जा रही है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा करंट अफेयर ना पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन यूपीएससी लेवल का जो करंट अफेयर होता है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम बात करते हैं थर्ड का कि आपको क्या करना है कि कम से कम क्लास 6 to 10 का जो है
NCERT प्लस SCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप TRE 4 का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे तो NCERT और SCERT से उठाए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि NCERT और SCERT को आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपको GS एकेडमी जोन प्रोवाइड करा रही है, क्लास चला रही है। फिर बात करते हैं नंबर 4 का। तो BPSC PYQ यानी BPSC अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, दरोगा या जो भी, तो उसमें उन्होंने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम उसको घटना चक्र बुक के माध्यम से आपको तैयारी करनी है, और ये भी जो है GS एकेडमी जोन प्रोवाइड करा रही है। और फिर बात करते हैं नंबर 5। तो रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके टाइम मैनेज होंगे। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या सही भी हैं तो उनको एक बार विश्लेषण कीजिए, क्योंकि विश्लेषण जब करेंगे तो उस क्वेश्चन के साथ साथ 2-4 क्वेश्चन और भी आपको तैयार होंगे और आपकी एक तैयारी बेहतर हो सकती है। तो इस तरह के आप स्ट्रेटजी अपनाकर बिल्कुल आप अपने मार्क्स को अच्छे ला सकते हैं। TRE 4 में बिल्कुल आप TRE 4 में जो आपकी बिल्कुल सिलेक्शन हो सकती है और आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी माना जा सकता है इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा। और हम लोग NCERT SCERT के साथ साथ बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज कंसेप्ट प्लस MCQ कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।